हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के टाइम पे मोस्टली बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, कपल हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब बेसिकली उनके फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है, मीन्स कि उनके बेबीज नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 प्राकृतिक तरीकों के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेचुरल वेज, जिससे कि बेबी को कंसीव करने में आसानी होगी, यानी कि गर्भधारण में वो मदद कर सकते हैं। अब ऐसे ये कौन कौन से 10 प्राकृतिक तरीके हैं, उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब से कपल्स ऐसे हैं जो बेसिकली ठीक से पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, मींस कि उनके यंग वंस आगे नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नेचुरल वे है, जो प्राकृतिक तरीका है, उसमें सबसे पहला आता है बेसिकली ट्रैक ओव्यूलेशन टाइमिंग। मींस कि जो एक आपका ओव्यूलेशन का समय है, जो एक फीमेल यानी कि जो आपकी पार्टनर है फीमेल, उसका ओव्यूलेशन का समय, मींस कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिस टाइम से स्टार्ट होती है और जब खत्म होती है उसके 10 से 12 दिन या 12 से 14 दिन के बाद जो है बेसिकली ये ओव्यूलेशन टाइमिंग होता है। तो आप अगर उसको ठीक से ट्रैक कर पा रहे हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप जो है बेसिकली इंटरकोर्स उस टाइम पर अगर करते हैं, अपना जो है बेसिकली अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप जो है उस टाइम पर बेबी को कंसीव कर लेंगे। उसके बाद आता है बेसिकली जो दूसरा मेथड है वो है बेसिकली हमारा फॉलो अ हेल्दी डाइट। अब आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हम हेल्दी डाइट ही नहीं ले रहे हैं। जैसे कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, हेल्दी फैट्स आते हैं मार्केट में, जिससे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो काफ़ी सुधरती है, जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है वो और काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन हम प्रिफर करते हैं किसको? जंक फूड को, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर एटसेट्रा, नूडल्स, ये सब हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ ही साथ इसके अंदर और भी अन्य प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते और उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी प्रभावित होती है। तो इसीलिए अगर हम हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, फल सब्जी, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, इन सब का सेवन करते हैं, तो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कि हम एक बेबी को कंसीव अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा बेसिकली तनाव, यानी कि स्ट्रेस। जितना हम स्ट्रेस कम लेंगे उतनी ही मदद मिलेगी हमें एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ में। मीन्स कि अगर हम जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करें या योगा करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो बेसिकली स्ट्रेस होता है वो हमारा कम होगा, मानसिक संतुलन हमारा ठीक रहेगा, जो हमारे दिमाग पर तनाव पड़ जाता है, मानसिक तनाव होता है, वो कम होगा। क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल हमारा हाई रहेगा तो वो हमारे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, मीन्स की जो प्रजनन की क्षमता है उसको प्रभावित करता है। इसीलिए जितना हम स्ट्रेस कम लेंगे, जितना तनाव कम होगा, उतने चांसेस हमारे जो है फर्टिलिटी पे बढ़ेंगे और हम बेबी को कंसीव ठीक से। नेक्स्ट आता है कि आपको अपना वेट मेंटेन करना होगा। जो फीमेल्स हैं उनको अपना हेल्दी वेट रखना पड़ेगा। अब हेल्दी वेट को रखने के लिए अगर आप बेसिकली सही में अगर हम बात करें कि सही वजन बनाए रखना है आपको, तो उसके लिए अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हाई हो गया है, या फिर जो वजन है वो काफ़ी कम है, तो वो आपकी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफ़ी प्रभावित करता है और एक बेबी को कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ठीक से प्रजनन नहीं हो पाता है। आगे नेक्स्ट मेथड जो आता है वो है हमारा कि जो अल्कोहल है और जो टबैको है, साथ ही साथ जो कैफीन की लिमिट है वो हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। मीन्स कि जो अल्कोहल टबैको है उसको तो आपको छोड़ना होगा, उसको तो जो है आपको बेसिकली अवॉइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आ जाता है कैफीन की जो मात्रा है, उसकी जो सीमा है वो लिमिट होनी चाहिए। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक कंसेप्शन के चांसेस को काफी प्रभावित करते हैं, काफी कम करते हैं, ठीक है। मीन्स की जो गर्भधारण की संभावना है वो काफी कम होती है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की वजह से। इसीलिए कहा जाता है शराब और तंबाकू का सेवन ना करें। और एक कैफीन जो है बेसिकली बॉडी में एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करता है, उससे जो है
बॉडी में काफी सारे इंटरनल चेंजेस होते हैं, तो वो भी एक कंसेप्शन को काफी प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिकली वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। जितनी एक्सरसाइज, जितना व्यायाम आप डेली करेंगे, उससे आपके हार्मोनल्स जो होते हैं बॉडी में वो काफी बैलेंस रहेंगे, वो संतुलित रहेंगे, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है कि जितनी आप एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, डेली व्यायाम करेंगे आप, तो उससे आपकी जो एक प्रजनन स्वास्थ्य है उसके लिए काफी सहायक होता है और बेबी को कंसीव करने में यानी कि कंसेप्शन में काफी मदद। नेक्स्ट आ जाते हैं तो वो है हमारा कि हमारी डाइट में फॉलिक एसिड और विटामिन्स जो है प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर इनटेक होना चाहिए फॉलिक एसिड और विटामिन्स का। अब जो ये फॉलिक एसिड और जितने भी हमारे ऐसे विटामिन्स जो बॉडी के लिए जरूरी हैं, ये सब डॉक्टर्स के द्वारा भी रिकमेंड किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो चांसेस है कंसेप्शन का, यानी कि प्रजनन की, यानी कि गर्भ धारण की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है अगर प्रॉपर फॉलिक एसिड और विटामिन्स का हम लोग ठीक से सेवन करते हैं, डाइट में प्रॉपर लेते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, वो है रेस्ट आफ्टर इंटरकोर्स। मीन्स की सीधी सी बात है, सेक्स के बाद आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। जब भी आपका एक यौन संबंध बनता है अपने पार्टनर्स के बाद, तो जो फीमेल्स हैं उनको जो है रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म की जो एक रिचेबिलिटी है यूट्रस तक पहुंचने में वो काफी आसानी हो जाती है, यानी कि गर्भाशय तक जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो अच्छे से पहुंच पाता है और उसमें मदद मिलती है, जिससे कि आपको आगे जाके कंसेप्शन में आसानी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वो है हमारा मेथड यूज नेचुरल सेक्स पोजीशंस। मींस मेनली इसमें जो रिकमेंड की जाती है, डॉक्टर्स भी जो कहते हैं कि जैसे मिशनरी पोजीशन होती है वो काफी रिकमेंडेड की जाती है, क्योंकि इससे जो एक स्पर्म है वो डायरेक्टली यूट्रस तक पहुंचता है और एक कंसेप्शन में मदद मिलती है। गर्भाशय तक शुक्राणु जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी आसानी हो जाती है एक बेबी को कंसीव करने में, यानी कि गर्भ धारण करने में। लास्ट आते हैं, लास्ट जो हमारा नेचुरल वे है वो है कंसल्ट अ डॉक्टर। इन सारे पहले जो 9 मेथड्स हैं, अगर इनसे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको जो है आसानी नहीं हुई है, ना आप बेबी कंसीव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसेप्शन जो है बेसिकली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है समय के साथ साथ, ठीक है। तो अब लंबे समय तक गर्भ धारण में समस्या आ रही है, आप एक काफी टाइम से जो है बेसिकली कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, उसकी एडवाइस बहुत जरूरी है। मे भी हो सकता है कि आप अगर सोच रहे हैं कि फीमेल की वजह से प्रॉब्लम है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो आपका मेल पार्टनर है उसकी वजह से कोई दिक्कतें हो, तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर से रेगुलर आप जो है बेसिकली टच में रहें। अगर आपको काफ़ी समय हो गया है, आपको जो है काफ़ी चैलेंजिंग बन गया है, ठीक से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा। आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 10 प्राकृतिक तरीके, यानी कि 10 नेचुरल वेज जो कि एक बेबी को कंसीव करने में, यानी कि गर्भ धारण करने में मदद करते हैं, उनके बारे में आज पूरा डिटेल में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आप हमारे साथ इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स के साथ ही साथ आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम दी गूगल प्ले स्टोर। वहां पर सर्च कीजिएगा मेडिसिन डिक्शनरी, तो आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन सभी बीमारियों की, सभी दवाइयों की यहाँ पर प्राप्त होगी। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स।